इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। नभ में शोभायमान तारों में ध्रुवतारे थे, युद्ध दल बल में, वाणी के कौशल में, महाकाव्य के रचिता वो शारद के प्यारे थे। तो गोरी को कर आश्वस्त, अरमान किए ध्वस्त, शब्द बाण के देखे सबने नजारे थे। तो धन्य धन्य एवं नव इतिहास में अमर, अरे गर्व हमें चंद्रवरदाई जी हमारे थे। क्या बात है, क्या बात है। चंद्रवरदाई जी हमारे, ये उत्साह देखना चाहता हूं मैं आपके बीच में। इस उत्सव को, महोत्सव हम ही बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं बनाने वाला। मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के इतिहास को संरक्षित करके रखने वाली यह समाज, इस देश के संस्कारों को संरक्षित रखने वाले यह समाज वर्तमान में इस पैमाने पर पहुंच जाएगी कि हम हमारे इतिहास, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत मशक्कत हमको करनी पड़ेगी। ये विडंबना है और ये हमारे देश की पीड़ा है, हमारे समाज की पीड़ा है। जब भी इस देश को, इस देश के इतिहास को किसी महापुरुष की आवश्यकता पड़ी, तब कभी हम चंद्रवरदाई जी बनकर, कभी हम आर्यभट्ट बनकर, ऐसे अनेक महापुरुष इस समाज ने, इस देश को दिए, जिन्होंने अपनी कार्य प्रणाली से, अपने सेवा भाव से इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। वो समाज के सीमित दायरों से बंधकर, इन समाज के बंधनों को तोड़कर इस देश के लिए अपने प्राणों को आहूत कर गए। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हम उस समाज से आते हैं जिसने ऐसे वीर योद्धा इस देश को दिए हैं, जिन्होंने हंसते हंसते तन मन धन इस समाज को न्योछावर कर दिया। कहना चाहूंगा कि जो कल नहीं बदला वो आज बदलेगा, जो कल नहीं बदला वो आज बदलेगा। वक्त अपना मिजाज बदलेगा। अरे आदमी की यहां तलाश करो, ये आदमी ही समाज बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पीड़ा होती है कहीं ना कहीं जब मैं देखता हूं, हम मध्य प्रदेश में भी सर्वराव समाज महासभा संगठन चलाते हैं और बहुत बड़े स्तर पर उस संगठन ने बहुत अपने आप को स्थापित किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में ये ब्रह्मांड समाज समिति जो कार्य कर रही है, आने वाली पीढ़ी इस माहौल को, इस पूरे आवरण को जब एक सकारात्मकता के साथ अपने आप को स्वीकार करेगी तो उनको गर्व होगा और उनको गौरव होगा इन समाज के, इन लोगों पर, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर समाज के लिए हमेशा खड़े रहे, तन मन धन से समाज को अपना सहयोग प्रदान किया। मैं कहना चाहता हूं, इस देश की युवा पीढ़ी, कहते हैं कि युवा जब मचले तो इतिहास बदल जाया करते हैं। युवा चाहे तो इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल दे। हमारी समाज को भी आवश्यकता है कि युवा आगे आए, क्योंकि युवा का विपरीत उल्टा करे, विलोम करे तो वायु होता है। युवा वायु की तरह, वायु की ऊर्जा के समान अपने आप में शक्तिशाली होता है। युवा अगर ठान ले तो इतिहास को अलग बनाकर रखते हैं। और इतिहास को उठाकर देख लो, तो जितने भी इस देश में परिवर्तन हुए वो युवाओं ने किए हैं। इस देश में सर्वाधिक युवा है। एक युवा अमेरिका के शिकागो में जाकर ऐसा दहाड़ता है कि इस पूरे देश की संस्कृति को पूरे विश्व के सामने पूजनीय कर देता है। स्वामी विवेकानंद। क्या बात। एक युवा महज 19 साल का
एक युवा 23 साल का वीर भगत सिंह, जिन्होंने चढ़ती जवानी में जब इस देश को अंग्रेजों की गुलामी में दबते हुए देखा तो उनकी आत्मा झकझोर गई और मात्र 23 वर्ष की आयु में इस देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। क्या बात। आज हमें आवश्यकता है कि उन महापुरुषों से हम प्रेरणा लेकर समाज के प्रति एकता के साथ पूरे संगठित होकर समाज की कुरीतियों से लड़ें, समाज में नए आदर्श स्थापित करें, समाज में छोटी मोटी जो बुराइयां हैं उनसे आज की युवा पीढ़ी कहीं भटक ना जाए। संवाद करके उसकी अच्छाइयां क्या है, उसकी बुराइयां क्या है, उससे लाभ कितना है, उससे नुकसान कितना है, इन सभी चीजों को हम पूरे मन से, पूरी आत्मीयता से इस युवा पीढ़ी को समझाएं। क्योंकि आज अगर पूरे देश में देखा जाए तो विभिन्न समाज अपने आप को स्थापित कर चुकी है, बहुत से स्थापित करने में लगी हुई है, लेकिन मुझे पीड़ा होती है कि हम आज कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। आज इस समाज का अगर संख्या भंग बढ़ेगा तो सरकारें खुद आकर इस समाज के सामने अनुरोध करेगी कि आप हमें सहयोग करें, हम तमाम आपकी शर्तें स्वीकार करते हैं। ये समाज का बल होता है, संख्या का बल होता है। समाज विभिन्न भागों में जितनी बटी हुई है, अगर एक रूपता एक के साथ उसको हम जोड़ेंगे और एक दिन में नहीं जुड़ेंगे, एक दिन में कोई कार्य नहीं होगा, ये असंभव सा कार्य है। मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आता है कि एक जंगल में आग लगी हुई थी। एक छोटी सी चिड़िया जंगल में तमाम जितने भी जानवर थे, हाथी, घोड़ा, ऊंट, जितने भी तमाम जानवर थे, सब आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे तरह तरीके से। एक छोटी सी चिड़िया नदी किनारे जाती है, अपनी चोंच में 2 बूंद जल भरकर लाती है और उस आग पर डालती है। लगातार इस तरह का प्रयास वो छोटी सी चिड़िया कर रही थी। आग किंतु भयानक थी। उसका यह दृश्य देखकर एक कौवा पेड़ पर बैठकर हंस रहा था। कौवे ने कहा कि चिड़िया, तू भी कितनी नादान है, अरे भला तेरे 2 बूंद से कौन सी आग बुझने वाली है। चिड़िया का जवाब, अगर आपके मन में ठक से चिंतन करने के लिए बैठ जाए तो फिर तालियों की गड़गड़ाहट से उस वाक्य को अपने मन में प्रविष्ट करना। चिड़िया का जवाब था कि मुझे पता है मेरी 2 बूंद से कोई आग नहीं बुझने वाली, लेकिन इस जंगल के इतिहास में जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाला होगा। हमें भी इस तरह के प्रयास इस समाज के अंदर करना है। समाज के अंदर जो बुराइयों की आग लगी हुई है, इस समाज के अंदर जो कुरीतियों की आग लगी हुई है, समाज के अंदर जो भेदभाव की आग लगी हुई है, समाज के अंदर जो पक्षपात की आग लगी हुई है, उसमें हमें इसी प्रकार चिड़िया बनकर उस आग को बुझाने का निरंतर प्रयास करना होगा, तब जाके हम कहीं अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। युवा पीढ़ी किस तरह की होना चाहिए? मैंने कहीं लिखा है कि आदर्श हो गांधी की तरह, जुनून सुभाष जैसा, भगत सिंह से जवानी होना चाहिए, नीति हो चाणक्य की तरह, निडर आजाद जैसे, विवेकानंद से स्वाभिमानी होना चाहिए। अरे हंसते हंसते जो शहीद हुए देश पर, उन वीरों की व्यर्थ ना कुर्बानी होना चाहिए और इतिहास के पन्नों पर लिखी जाए शौर्य गाथा। ऐसी युवाओं की कहानी होना चाहिए, ऐसी युवाओं की कहानी होना चाहिए और ऐसी कहानी हमारे समाज के युवाओं की होनी चाहिए। मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली, सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपने मुझे इतने समृद्ध मंच पर बुलाकर मेरे अपने सामाजिक बंधुओं के सामने पूरे मान सम्मान से, इस आत्मीयता के भाव के साथ मुझे जो बुलाकर मान सम्मान दिया, मैं अपने आप को सौभाग्य समाज समझता हूं कि यह समाज वो समाज है जिसने
अपनी समाज की प्रतिभाओं को जब जब भी इस विश्व स्तर पर या देश स्तर पर कोई ऐसा अनूठा कार्य कर दिया हो जिसने पूरी समाज का नाम रोशन किया हो, तो ब्रह्मांड समाज जैसी संस्थाएं हैं जो उस प्रतिभा का सम्मान करती है। मैं आपका ऋणी रहूंगा। निश्चित रूप में ऐसे अद्भुत कार्य समाज के अंदर चलते रहे और हमारे समाज की जितनी भी ये नन्ही प्रतिभाएं हैं जिन्होंने पूरे अपने नन्हे भाव में जो प्रस्तुतियां यहाँ पर दी, मैंने सबको पूरे मन से सुना, क्योंकि आज अगर हम इनको मन से नहीं सुनेंगे, आज इनको अगर हम नहीं सराहेंगे, तो ये आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं भूल जाएगी, संकुचा जाएगी। प्रतिभाओं को सम्मान की आवश्यकता होती है, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और ये समाज तो माँ शारदा की संतानें हैं। हम तो पैदाइशी प्रतिभा लेकर होते हैं। प्रतिभाएं हमारे खून में बहती है। हम कहीं चले जाए इस देश के अंदर, विश्व के किसी भी देश में किसी भी कोने में चले जाए, हम अपनी छाप छोड़कर आते हैं, क्योंकि माँ शारदे के सुत है हम। माँ शारदे का सुत जहां पे पहुंच जाए वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर अवश्य है। आज समाज ब्रह्मांड समिति के उन तमाम सदस्यों को मैं बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने प्रत्येक दिन इस समाज कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए जो सहयोग किया, जो समय दिया, जो लोगों को फोन कॉल के माध्यम से प्रत्यक्ष जाकर के लोगों को इकट्ठा करने का जो भागीरथी प्रयास किया, निसंदेह वो अविस्मरणीय है। हमेशा साधुवाद के पात्र है, धन्यवाद के पात्र हैं। और आइए मैं इनके सम्मान में 4 पंक्तियां तो मैं यूं पढ़ना चाहूंगा कि उड़ान वालों, उड़ानों पर ये वक्त भारी है। परम आदरणीय जितेंद्र भैया, आदरणीय राधेश्याम भैया, जितने भी सदस्य में सबके नाम लेना असंभव है, मैं कहीं भूल चूक मुझसे हो जाएगी। मैं प्रत्येक सदस्य के लिए ये पंक्तियां समर्पित करता हूं मन से कि उड़ान वालों, उड़ानों पर ये वक्त भारी है। कवि कुल के बहुत बड़े शायर हुए जिन्होंने कहीं लिखा है कि उड़ान वालों, उड़ानों पर ये वक्त भारी है, परों की नहीं अब के हौसलों की बारी है। अरे दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों में भारी है। क्या बात है, क्या बात। और मैं अंतिम पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। निसंदेह आपने इस गौरवशाली कार्यक्रम में, मैं अभी बीच रास्ते में आ रहा था, उस समय मैंने कुछ पंक्तियां मुझसे दिखाई है कि अरे उठो जागो आगे बढ़ो ये मेहनत रंग लाएगी। अरे उठो जागो आगे बढ़ो ये मेहनत रंग लाएगी। 4 कदम चलकर तो देखो दुनिया पीछे हो जाएगी। 4 कदम चलकर तो देखो दुनिया पीछे हो जाएगी। और अगर यूं ही चलते रहे तो सुन लो ये भी निश्चित है, आने वाली पीढ़ी ये हम सबको दोषी ठहराएगी। आने वाली पीढ़ी हम सबको दोषी ठहराएगी। पर्वतों का सीना चीरते जाएंगे हम, आसमां से शोले आज बरसाएंगे हम। हर समंदर में भी सैलाब ले आएंगे हम। हस्ती है क्या अपने वतन की आज बतलाएंगे हम। फहराएंगे विजय ध्वजा कोई वार न जाएगा खाली। वीर हिंद सर्वत्र विजय सर्वदा शक्तिशाली। विजयी भव
मारे मारे ऐसो वीर भाट है, लड़े रण जीते ही जिताए रण, जीत के दिखाए रण ऐसो वीर भाट है। हम भाट हैं, लेकिन हमें हमारी पहचान होना जरूरी है। हमारे पुरखे कैसे थे और आज हम कैसे, एक तुलनात्मक अध्ययन भी हमारा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।